इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मॉडल जो कि दिया गया था वॉल्टर डिक और लियो केरे द्वारा 1978 में। इसका मेनली यूज़ क्या है कि एक ऐसा अफेक्टिव और बच्चों को सेंटर्ड मान के लर्नर सेंटर एजुकेशन जो मटेरियल किस तरीके से बच्चों को देना है, ठीक है। और इसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच मॉडल भी इसलिए बोलते हैं, सिस्टम अप्रोच मॉडल। ये क्या करता है, ट्रीट्स इंस्ट्रक्शन एज एन इंटरकनेक्टेड प्रोसेस वेयर ईच कंपोनेंट इन्फ्लुएंस द अदर, कि इस तरीके से हमें इंटरकनेक्ट करने हैं कि जो हर कंपोनेंट जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे। इसमें 10 स्टेप बताए थे इन्होंने कैरे मॉडल के, इसके डिक एंड कैरी मॉडल भी बोल सकते हैं हम इसको, इंस्ट्रक्शन मॉडल भी बोल सकते हैं, सिस्टम अप्रोच मॉडल भी बोल सकते हैं। पहला है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स, फर्स्ट इसका स्टेप है। इसमें क्या है कि हमें पहले ये देखना है कि गोल को मेनली हमें ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है कि बट स्किल दे विल एक्वायर आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन, की इंस्ट्रक्शन के बाद वो किस स्किल में जाएंगे, क्या उनको करना है, ठीक है। वो हमें मेनली इसको जानना है कि कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन के बाद वो क्या एक्वायर करेंगे, कौन सी स्किल को एक्वायर करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कंडक्ट इंस्ट्रक्शन एनालाइज, कि उसको एनालाइज करना है कि ब्रेक डाउन द इंस्ट्रक्शन गोल इनटू सब स्किल्स और नॉलेज में हमें बांटना है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको सब स्किल्स में नॉलेज में बांट देंगे, तभी हमें हर बच्चे के स्किल्स के बारे में पता लगेगा कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और क्या है। फिर है कि एनालाइज करना है लर्नर के कॉन्टेक्स्ट को, कि उनकी क्या प्रायर नॉलेज है, कैसा उनका मोटिवेशन है, एटीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ है राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, उनकी जो परफॉर्मेंस उनकी क्रिएट स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, उनको मेजर करना है कि उनमें क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर है डिवेलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, डिज़ाइन असेसमेंट टूल्स सच है जैसे टेस्ट, क्विजेस, प्रोजेक्ट, ये सब हमें डिज़ाइन करने हैं ताकि उनके परफॉर्मेंस को देख सकें। फिर आता है डिवेलप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, फिर स्ट्रेटजी भी क्या स्ट्रेटजी, किस तरीके से हमें पढ़ाना है, क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। फिर उनको फीडबैक भी देते हैं ताकि वो आगे प्रैक्टिस एंड फीडबैक भी इसमें दिया जाता है। फिर है सेवन्थ है डिवेलप द सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर है कि हमें मटेरियल को सिलेक्ट करना है, जैसे कि इसमें प्रेजेंटेशन, वीडियो और वर्कशॉप क्या क्या हमें उसमें इंक्लूड करना है। एट्थ है हमारा डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, फिर है स्मॉल ग्रुप टेस्ट हो गए, जैसे फील्ड ट्रायल्स हो गए, ठीक है, और कलेक्ट फीडबैक टू इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक को कलेक्ट कर। नाइन्थ हो गया हमारा रिवाइज इंस्ट्रक्शन, फिर कोई इंस्ट्रक्शन को रिवाइज करना है, ठीक है। रिजल्ट टू रिफाइन कंडक्ट और स्ट्रेटजी मेथड, को हमें कौन सा हमारा मेथड सही है गलत है, हमें उसको सबको रिवाइज करना है। फिर है कंडक्ट समेटिव एवेल्यूएशन, जो लास्ट में एग्जाम होते हैं, लास्ट में हमें उसको एवेल्यूएशन करना है कि कितनी उनकी स्टडी हुई है, क्या हुआ है। तो ये इसके 10 स्टेप थे। अगर आपको इस पर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर